पाकिस्तान का दरियाए चनाब के बहाव में अचानक कमी पर इजहार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत मांग ली। यकतरफा इकदाम से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान पानी के बुनियादी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। 7 दिसंबर के बाद दरियाए चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी रिकॉर्ड की गई। ज़रूरी सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी ज़िंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए ख़तरा है। भारत ने पानी के डेटा और मालूमात की फरहमी में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बॉन्डाई बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमलावर भारतीय शहरी निकल आया। पाकिस्तान का भारत से अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला की मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी और उसका मजाक उड़ाना काबिल मुज़म्मत है। ऐसे वाक़यात भारत में इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की अक्कासी करते हैं। सरहद पार से हमले जारी हैं। पाक अफगान जंग बंदी बरकरार नहीं रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा कि जंग बंदी पर पाकिस्तान ने नेक नियति से अमल किया, दूसरी जानिब से जंग बंदी की पासदारी नहीं की गई। शवाहिद हैं कि हमलावर अनासिर को सरहद पार मुआवनत हासिल है। दहशत गर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत से मुतालिक मुअत्तबर रिपोर्ट्स हैं। बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मुअत्तली दहशत गर्दी से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी से मुतालिक UN की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती चैनल्स फ़ाल हैं। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा है कि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत से मुतालिक पाकिस्तान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। UN सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद। रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया है कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म है और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है, ताहम सबसे बड़ा इलाकाई ख़तरा TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयाँ कर रही है। तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दिया है। जरीदे में शाया रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि लड़कियों के स्कूल और निसाब की नज़रियाती मुताबिकत होने के बाद ही खुल सकेंगे। तालिबान की नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साल जामे हिकमत अमली पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मिकदार की मुसाबकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन, 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि वो पंजाब के नौजवानों के ख्वाब बिखरने नहीं देंगी। 1.5 साल में 80,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी। 1 साल में 1.25 लाख घर बन रहे हैं। शहर हो या देहात, सुथरा पंजाब के अहलकार सफाई कर रहे हैं। CCD अच्छा काम कर रही है, पंजाब को जराइम से पाक कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम उनकी रेड लाइन है। हरासगी के मामले पर पुलिस फौरी एक्शन लेती है। जो अमन मर्द वज़राए आला कायम नहीं कर पाए, वो खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज है।
गिलगित बल्तिस्तान में अगले महीने होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियत राय से मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान ने कहा कि सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया, जबकि 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 जनवरी 2026 को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। सिंध और पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल खत्म। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बातचीत में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर मुश्तरका नजरसानी पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान के मुताबिक ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 3 साल के लिए रूट परमिट की मंजूरी पर ट्रांसपोर्टर्स का मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। गुज़श्ता रोज कराची में कामयाब मुज़ाकरात के बाद माल बरदार गाड़ियों की 10 रोज़ा हड़ताल खत्म हो गई। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स पर दर्ज FIR और भारी जुर्माने खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। 10 व्हीलर गाड़ियों को 45 टन वजन ले जाने की इजाजत होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का सरकारी दौरा। कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लिबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। लिबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल को लिबियन अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए। मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मौसर बना रहे हैं। डेटा लीक से बचने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर को इश्तहारी मुल्ज़िम करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चिस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबे के नोटिस लगा दिए गए। सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि मुल्ज़िमान की पेशी से मुतालिक ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुल्ज़िमान पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NH-96 ज़िमनी इंतख़ाबात में तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि उम्मीदवारों की शिकायत है कि तलाल चौधरी ने अपने भाई के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया, इलेक्शन कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग्स की। हमने वो शिकायत DMO को शेयर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि DMO कौन था, DMO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। कहा कि सेक्रेटरी साहब आप आज तैयारी करके नहीं आए, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि तलाल चौधरी ने शाम को तकरीर की। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि उनके पास मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तलाल चौधरी के वकील को ट्रांसक्रिप्ट लाने का हुक्म। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना और मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म है। वोट सीक्रेसी को मजरूह किया गया। PP 116 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान आबिद शेर अली ने कहा कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे उम्रे पर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आबिद शेर अली को बोलने से रोक दिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। PP 116 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान आबिद शेर अली ने वोट डालते हुए वीडियो बनाई थी।
इस्लामाबाद में इकबाल चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट सिर्फ 77 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। प्रोजेक्ट के अतराफ 3000 नए पौधे और दरख्त लगा दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का मुआयना किया, तामीराती मयार को सराहा। वजीर दाखिला ने कहा कि इकबाल फ्लाईओवर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मरकजी जंक्शन पॉइंट है। रावलपिंडी, रवात और लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। IMF ने माने हमल अशिया पर GST खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक एक वर्चुअल मीटिंग में FBR ने माने हमल अशिया पर 18% GST फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त मांगी, जिसे IMF ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस किस्म के मामलात सिर्फ आने वाले बजट में ही ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आबादी पर काबू पाने वाली मसनूआत को मुल्क भर में सस्ता और वसी पैमाने पर दस्तियाब बनाने की हिदायत दी थी। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ई होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह के औकात में धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहे। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। मैं सऊदीया जा रहा था ड्राइविंग वीज़े पर एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुझे अपलोड किया था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, फिर उसने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया और टिकट भी करा दिया। अब मैं जा रहा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। FIA जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स बारा। नामुकम्मल दस्तावेज पर ऑफलोड, जवान प्रोसेस मुकम्मल करके बैरून मुल्क रवाना। मोहम्मद तुफैल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग सीखने, लाइसेंस और टिकट हासिल करने में उसकी मदद की। चंद हफ्तों पहले एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन अमल का जायजा लेने के दौरान तुफैल को सऊदी अरब जाने से रोका गया। तुफैल ड्राइवर वीज़े पर सऊदी अरब जा रहा था, जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने अफगान निजात की नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के बाद पाबंदियां सख्त कर दी। अफगानिस्तान 12 ममालिक में शामिल है जिन पर जून में मुकम्मल सफरी पाबंदी लगाई गई। अफगानिस्तान समेत इन 12 ममालिक पर खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े पर भी नई पाबंदियां लगी हैं। दस महीने में 8 जंगें रुकवाई। एक साल में जो हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। एक साल पहले अमेरिका नाकामियों के दहाने पर था। बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब, कहा कि उन्हें करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडेन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स से नौकरियां लीं। उनकी इंतज़ामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिलीं। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया गया। मुनशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया है। कौमी कबड्डी खिलाड़ी के भारतीय टीम की जानिब से खेलने, शर्ट पहनने और भारतीय झंडा लहराने पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फेडरेशन सेक्रेटरी राना सरवर का कहना है कि बहरीन में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कौमी टीम नहीं, एक खुद साख्ता टीम शरीक थी। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। कौमी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना नाकाबिल बर्दाश्त है। तहकीकात के बाद सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के अफसरों से खिताब में कहा है कि पुलिस स्टेशंस की अपग्रेडेशन, माली खुद मुख्तारी और SHOs को DDO इख्तियारात देने से पुलिसिंग बेहतर हुई है। स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत से लैस कैमरे, फोरेंसिक और ऑनलाइन अदालती निज़ाम से शफाफियत में इजाफा हुआ है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक स्ट्रीट क्राइम्स में 44%, जबकि डकैती के दौरान अमवात में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई। DGISPR की इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। DGISPR ने खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब दिए। घोटकी में मुसाफिर कोच पर हमले में मुलविस 3 डाकू सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक, कई जख्मी हो गए। DP के मुताबिक हलाक डाकू लाला सुखानी की सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में खम्बाड़ा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 22 नामजद और 4 नामालूम मुल्ज़िमान को शामिल किया गया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की जरूरत है। पहले के मुकाबले में काफी बेहतरी आई है। शिकारपुर में खातून और दीगर पुलिस अफसरान ने बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया। कल भी बड़ा डाकू मारा गया। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ईम उर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की मैशत को हुकूमत की पॉलिसियों से खतरा है। खानदानी सियासत ने 25 करोड़ अवाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत कहती है कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हुकूमत ने लोगों को क्या सहूलत दी है? ये हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है कि कहीं वो वजीर आला को चैलेंज ही ना कर दे। ये सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा ही लगाते हैं। मुल्क की मईशत में अहम मकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाहाल सड़कें न सिर्फ सफर मुश्किल बना रही हैं, बल्कि गर्द गुबार शहरियों को कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है। गैस लाइनों के लिए खुदाई का दोहरा अजाब। सुई गैस कंपनी की जानिब से टाउन इंतजामिया को सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सड़कें आज भी खराब हैं। मकीनों का शिकवा है कि हुक्मरानों को यहाँ के बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बैरून मुल्क भी सताइश। बरतानिया के शहर बर्मिंघम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम से मुतासिर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO का कहना है कि बर्मिंघम ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डस्टबिन्स की ट्रैकिंग और क्लीनिंग का डिजिटल मॉडल मांगा है। वो लाहौर की तर्ज पर बर्मिंघम में सफाई का मॉडल अपनाना चाहते हैं। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलविस DSP ज़ीशान हैदर का साथ देने के शुबे में पुलिस ने मुल्जिम के करीबी दोस्त और बावर्ची को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने कत्ल के बाद दोनों जेर हिरासत अफराद को बीवी और बेटी के फ़ोन दिए। मुल्जिम ने दोस्त शराज को मकतूलीन के सामान का एक पार्सल भी दिया। पार्सल खोला तो उस पर खून के निशानात थे। मुल्जिम उस्मान हैदर बीवी बेटी कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड पर है। स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी का स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम करार दे दिया। फैसले में कहा, दरखास्त गुजार के मुताबिक सरगोदा में उसका स्नूकर क्लब बंद करवाने के लिए मुखालिफ ने इलाके मजिस्ट्रेट को दरखास्त दी। मजिस्ट्रेट ने CRPC सेक्शन 133 के तहत स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि स्नूकर क्लब सेक्शन CRPC के सेक्शन 133 के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक हासिल है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़े पर निजी एयरलाइन का अमला कसूरवार करार। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि काउंटर पर मौजूद खातून से मुसाफिर का पासपोर्ट स्टिकर हटाते हुए फट गया। पासपोर्ट फटने की वजह से मुसाफिर जद्दा सफर न कर सका। मुसाफिर ने डिपार्चर से बाहर आकर खानदान के दीगर अफराद के साथ एहतजाज किया। एयरलाइन का अमला मुसाफिर की शिकायत पर तवज्जो देने के लिए बाहर न आया। तहकीकाती रिपोर्ट में एयरलाइन और अमले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
यूरोप के ट्रक अड्डे में खड़े ऑयल टैंकर और कोयले के ट्रक में आग लग गई। 16 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक, कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में ट्रक और ऑयल टैंकर का अमला, फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार भी शामिल है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत, शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाहगा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया था। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादर वतन से वफादारी की अजीम मिसाल है। एक्सपो सेंटर कराची में आज से 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज। इवेंट में 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए हैं। अवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं। फसलों की पैदावार में कीड़ों का अहम किरदार। ये पोलिनेशन, मिट्टी की जरखेजी और पानी की सफाई जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देती हैं। माहिरीन कहते हैं कि 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में मादूमी के दहाने पर पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अदविया ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिला सवाबी के एजाज अहमद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। चीन की अमेरिका के ताइवान को असलहे की फ़रोख्त की मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने वन चाइना उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ताइवान को असलहे की फ़रोख्त के अमरीकी इक़दाम से आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान होगा। अमरीका ताइवान को मुसल्लह करने का ख़तरनाक इक़दाम फौरी तौर पर रोके। ताइवान को अमरीका की असलहे की फ़रोख्त सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका ने ताइवान को $11 अरब मालियत का असलहा फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का कहना है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका का है। अमेरिका ने ही वेनेजुएला में तेल की सनत कायम की। वेनेजुएला का तेल की सनत कौमियाए जाने का इक़दाम चोरी के मुतरादिफ है। वेनेजुएला का कहना है कि उसकी खाम तेल की बरामदात अमरीकी सदर ट्रंप के मुमकिना तौर पर नाकाबंदी के ऐलान से मुतासिर नहीं हुई। चीन ने वेनेजुएला की खुलकर हिमायत करते हुए कहा है कि वो बैनुल अक़वामी मामलात में यकतरफा दबाव और गुंडागर्दी की मुखालफत करता है। और रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमा को खंजीर करार दे दिया। कहा यह यूरोपीय खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्कुत थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा।